सलमान साहब, मैं आप लोगों का एलामिया देख रहा था जो आज जारी किया गया, अगर मैं गलत हूँ तो दुरुस्त कीजिएगा। इसमें मुस्तकबिल के हवाले से वो कहते हैं ना कि कोई ठोस लाएमल जो है उसका इशारा नहीं नज़र आ रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल है। देखिए, हम ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने, हम एक सियासी जद्दोजहद की जानिब जा रहे हैं और मुहर्रम के फ़ौरन बाद ये होगी। जी नहीं, आपने कहा कि सियासी जद्दोजहद की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जिक्र है इसमें है ना कि अदालती जद्दोजहद भी शामिल है, पुरअमन एहतजाज भी है, मुज़ाकरात भी शामिल हैं। जी, तो लाएमल से मुराद ये होती है कि जी हम किसी तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, कोई मतलब है, कोई डेडलाइन दी जाती है, कोई आप टाइम टेबल देते हैं चीज़ों का? नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, ये मतलब नहीं होता तहरीक का कि फ़लाँ दिन तक निज़ाम को बदल दो, वरना ऐसे तो नहीं है ना। हमने एहतजाज का जिक्र किया है, वो जारी रहेगा। अच्छा, एकदम हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो असी रहनुमा हैं उनका मुश्तरका ख़त जो है सामने आया, उनका मुश्तरका ख़त लिखना, मोहरिक क्या है इस कदम का? नहीं, वो गाय बगाए लिखते रहते हैं, पहले भी लिखे हैं उन्होंने, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। सलमान साहब, ये लग ये रहा है, तासुर ये गया कि इतना बकौल आप ही की जमात के जो रहनुमा उनका कहना है कि जी इतनी बड़ी ज़्यादती की गई है तहरीक इंसाफ के साथ कि मखसूस नशिस्तें आप लोगों से ले ली गई हैं, उसके बाद फिर ये ख़त आता है और उसके बाद फिर लोग तो वो कह रहे थे कि कोई रद्द अमल जो होगा उसमें एक बड़ा कोई वाज़े सिमत होगी। अभी जो आपने तीनों ऑप्शन रखे कि जी एहतजाज भी करेंगे, मुज़ाकरात भी करेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, तो ज़ोर किस बात पर ज़्यादा होगा? आपको कहाँ पर नतीजा खेज़ आपको लग रहा है कि जी मामलात आगे बढ़ सकते हैं जनाब? देखिए, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी ही चलती हैं। हम पाकिस्तान के अवाम से गुफ्तगू करेंगे, बार काउंसिल्स में जाएंगे, प्रेस क्लब्स में जाएंगे, गलियों कूचों में जाएंगे, बात करेंगे, अवाम के साथ खड़े होंगे। जो इस निज़ाम पर हमला है, आइनी निज़ाम पर हमला है, अदालती निज़ाम पर हमला है, जमहूरियत पर हमला है, शराफत पर हमला है, तो उसकी बात होगी। आपको पूरे मुल्क में ये आवाज़ गूंजती नज़र आएगी। इस दौरान कोई हमसे आइन और कानून की बात करता है तो हम ज़रूर करेंगे। कभी भी इमरान खान साहब ने यह नहीं कहा कि मैं आइन, कानून, जमहूरियत की बहाली के हवाले से बात करने को तैयार नहीं हूँ। हमेशा उन्होंने कहा है कि जो ताकत इस रास्ते में हायल है वो बात करे और एक रास्ता दे जमहूरियत के लिए, शफाफ इलेक्शन के लिए। तो हम वो बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना एहतजाज नहीं करेंगे। इस वक्त हमें इस निज़ाम में रऊनत नज़र आ रही है, कोई गोशा हमें नज़र नहीं आ रहा सच्चाई के लिए, कोई गोशा नज़र नहीं आ रहा आइन और कानून के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए। तो हमें ये मकालमा करना है पाकिस्तान के अवाम से, और ये हम समझते हैं हमारा आइनी हक है, कानूनी हक है। हम आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और तशद्दुद हरगिज़ रियासत को नहीं करना चाहिए। तशद्दुद और इंतशार रियासत की जानिब से आया है माजी में, हमारी जानिब से नहीं आया। अच्छा, नज़र ये आ रहा है कि जी PTI के लिए जो है सियासी मैदान तंग से तंग किया जा रहा है। मखसूस नशिस्तों का फैसला उसी ज़िम्मे में एक बहुत बड़ा फैसला है अगर देखा जाए तो। अच्छा, ऐसे में अगर आप हुकूमत से मुज़ाकरात की जो बात हो रही है तो हुकूमत तो या हुकूमत इत्तेहाद जो है वो तो बरह रास्त बेनिफिशरी है इस किस्म के इक़दामात का, तो किस उम्मीद पर आप लोग जाएंगे उनसे करने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस पर बड़ा, हम तो नहीं जा रहे, हमने कब कहा है? नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे मुज़ाकरात करने, हम किसी से कोई दरख्वास्त नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं अगर कोई करना चाहेगा तो हम तैयार हैं, लेकिन अगर ये निज़ाम रौनक ज़दा है, ये समझता है कि ताकत और धौंस के ज़रिए अदलिया को मग़लूब करके ये हुकूमत कर सकते हैं, पाकिस्तान में इस्तेहकाम ला सकते हैं, पाकिस्तानी मईशत को तरक्की दे सकते हैं, तो ये खाम ख्याली है। ये तारीख़ का अदना से अदना तालिब इल्म इनको बता देगा कि ऐसे मामलात नहीं चला करते। पाकिस्तान एक मखसूस रिवायत रखता है, यहाँ हमेशा आज़ादी इजहार रही है। अंग्रेज़ के ज़माने से यहाँ तहरीकें चली हैं, अंग्रेज़ ने यहाँ पे वो स्पेस दी, वो मौका दिया जो आज यहाँ का निज़ाम हमें देने को तैयार नहीं है। पूरी हमारी जो आज़ादी की जद्दोजहद थी सन 47 से पहले, वो सड़कों पे चली। कांग्रेस की जद्दोजहद हो, मुस्लिम लीग की जद्दोजहद हो, बाकी लोगों की हो, दीगर जमातों की। तो अंग्रेज़ साम्राज्य भी ये समझता था कि इंसानी हुकूक हमें एक ग़ुलाम कौम को भी देने हैं जो आज पाकिस्तानी कौम को हासिल नहीं है। तो हम ये तकाजा करते रहेंगे, हम इन हुकूक को बिल्कुल मांगेंगे, फ़तह हमारी होगी। 8 दिहाइयाँ बहुत लंबा अरसा होता है। पाकिस्तान के अवाम को भेड़ बकरी समझा गया है, पाकिस्तान के अवाम के वोट को धुतकारा गया है, एक बार नहीं बार बार ये किया गया है। और 8 फरवरी को जिस तरह पाकिस्तान की अवाम बाहर निकली, वो इंसानी तारीख़ का मैं समझता हूँ एक अज़ीमुश्शान एक मार्का था, एक जमहूरी मार्का था। और जो हमला किया गया उसके बाद जमहूरियत पर इस मुल्क में और अदलिया पे, वो हमारे सामने है।
अच्छा मुझे ये समझाइए कि आप कह रहे हैं कि जी हम कहाँ मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, हम कहाँ दरख्वास्त करें, बिल्कुल समझ में आती है बात। फिर ये जो आपके सी रहनुमाओं ने ये नसीहत की है, हम ये नहीं कर तकाज़ा रहे, किया है, मैंने आप कहा नहीं जा रहे, कहीं दरखास्त नहीं कर रहे। मैं भी वही कह रहा हूँ कि आपका फरमान है कि नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं जी आप दरखास्त नहीं कर रहे। लेकिन फिर मेरा सवाल है कि जो आपके जो असी रहनुमा है वो किस पैराए में जाके कह रहे हैं कि जी हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं, मतलब ये उनकी तरफ से आई है ना बात, तो इसको मैं किस देखिए वो तो हुकूमत को या निज़ाम को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फलाह का सोचो, पाकिस्तान में जुल्म और जो जबर का निज़ाम है इसको ख़त्म करो और मुज़ाकरात करो। वो ये तकाजा इस निज़ाम से कर रहे हैं जो फ़रेब पर मबनी और जुल्म पर मबनी निज़ाम है, वो इसको कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करो। हमें नहीं कह रहे कि कहीं इल्तिजा करो। हम तो खड़े हैं अपनी जगह, हम आइन के लिए खड़े हैं, कानून के लिए खड़े हैं। जो हमसे बात करेगा इस हवाले से हम उससे बात कर लेंगे। और अगर हम इन तमाम मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं, उस खत में गालिबन ये भी है कि जो असीर रहनुमा है बशमुल इमरान खान वो भी उन मुज़ाकरात में शामिल हों। देखिए ये तो वो निज़ाम को कह रही है ना कि ये इसका एहतमाम करो और ये करो, होश के नाखुन लो, वो निज़ाम को ये कह रही हैं। हम तो नहीं मुज़ाकरात मुसल्लत कर सकते ना किसी पर। हमारे तो रहनुमा जेलों में हैं, कोई कोट लखपत में है, कोई अडयाला में है, हम सब पे 20 मुकदमे हैं। आज कोई यहाँ बैठा है, कल नहीं बैठा होगा। तो फैसला तो ये इस जबर के निज़ाम ने करना है कि इसने आइन की जानिब, शराफत की जानिब लौटना है या नहीं लौटना।